आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सब यहाँ पर खड़े हैं इस देश की लड़ाई करने। और कल 25 तारीख है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 25 जुलाई सुबह 10 बजे यहाँ पर इको गार्डन पहुँचेंगे और हमारी जो युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है लाठी, डंडे, पिस्तौल, बम, बारूद से, उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उनको कहना चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और एक नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए। अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। उनकी तो पुलिस है, दिल्ली में किसकी पुलिस है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। गाँव के साथ बर्बरता कर रहे हैं तो हम बचाव नहीं करेंगे, हम मर जाए वहां पर। हमारे माँ बाप ने पाल पास के बड़ा करा, 9 महीने में हमारी माँ ने कोख में पाला, मरने के लिए इन जैसे आरएसएस के गुंडों के हाथों हम भी अपनी माँ का दूध पिए और लड़ेंगे। 23 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज 24 जुलाई है और वही प्रदर्शनकारी आज लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी। मैं बता दूं कि इस आंदोलन का नेतृत्व आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक ने किया था, जो इस समय भी इको गार्डन में बैठे हुए हैं। एक खास बात यह कि 25 जुलाई को लखनऊ के इसी इको गार्डन में चंद्रशेखर आजाद भी आने वाले हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी अनिकेत जी, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, दिल्ली में जो बर्बरता की गई है उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर कल से आंदोलन, अनिश्चितकाल धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं। और कल 25 तारीख है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 25 जुलाई सुबह 10 बजे यहाँ पर इको गार्डन पहुँचेंगे और हमारी जो युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है लाठी, डंडे, पिस्तौल, बम, बारूद से, उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ आ रहे हैं और हम सब लोग उन्हीं के संघर्ष पर चलते हुए यहाँ पर बैठे हुए। आपने देखा होगा कि 15 तारीख के बाद जो आंदोलन का मोड़ लिया है, जब जैसे चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे वैसे हमारे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लाखों सिपाही जंतर मंतर पर पहुंच गए 20 तारीख को उनके आह्वान पर। और उसके बाद लखनऊ में भी हम लोग देखने को मिला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पुलिस वालों के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, सर फोड़े गए, किसी का पैर टूटा, इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिला वहां पर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उनको कहना चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और एक नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए। अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें। उनकी तो पुलिस है, दिल्ली में किसकी पुलिस है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी? क्यों वो एक संदीप लावा नाम का जो एसीपी था या डीसीपी था, जो भी था, वो बच्चों पर, महिलाओं पर थप्पड़ मार रहा है? वो इतना ताकतवर हो गया है कि अपना ताकत वहां क्यों नहीं दिखाता जहां पर आतंकवादी बैठे हैं या किसी बहन बच्ची पर बलात्कार हो जाता है, वहां उन अपराधियों क्यों नहीं अपनी ताकत दिखाता है? दिखाए जा करके ना, मतलब हम वर्दी में हो तो आप इज्जत हम लोग भी कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हम पर हावी हो जाओगे, माइक छीन लोगे, बच्चों को मार दोगे, महिला के बैग पर आप डंडा मार दोगे। हमारी बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके की अगर चीजें करेंगे तो सामने पुलिस हो, फिर चाहे कोई भी हो। लेकिन एक पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि छात्रों पर प्रशासन ने लाठियां बरसाई, दूसरा पक्ष ये भी है, वो कह रहा है कि छात्रों ने भी मारा पुलिस वालों अच्छा, को। एक बात बताइए, हमको आप डंडे का इस्तेमाल आपके हाथ में है, कितनी तेज से मारना है और कहाँ मारना है ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। डंडे का आप इस्तेमाल पैर पर कर दीजिए, पीठ पर कर दीजिए। के साथ बर्बरता कर रहे हैं तो हम बचाव नहीं करेंगे, हम मर जाए वहां पर। हमारे माँ बाप ने पाल पास के बड़ा करा, 9 महीने में हमारी माँ ने कोख में पाला, मरने के लिए इन जैसे आरएसएस के गुंडों के हाथों हम भी अपनी माँ का दूध पिए और लड़ेंगे। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ऑर्डर आता है ऊपर से, इसलिए ऊपर से बहुत कुछ ऑर्डर आता है। अच्छा, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा अपने बच्चों को मारो, मारेंगे? हम उनके बच्चे नहीं है? ऊपर से ऑर्डर आएगा अपने बच्चों को मारने के लिए, मारेंगे? ये ऊपर से तो बहुत कुछ, यही वही पुलिस वाले हैं ना, इनसे बहुत बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कराए जाते हैं और इनका नाम तक मिटा दिया जाता है, इनका नाम तक नहीं लिया जाता है। और ये आज नेम प्लेट छुपाए फिर रहे हैं, तो ये तो वही हो गया ना, चाहिए खुद नेम प्लेट छुपाए और जिनके लिए काम कर रहे हैं वो नेम प्लेट। पुलिस अपने मालिक का पालन कर रही है, अपने देश का,
होने का पालन कर रहे हैं। कल 25 तारीख है, चंद्रशेखर आजाद आएंगे अब। बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा आंदोलन होगा? कैसा आंदोलन होगा? शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। वो हम लोग को देखने आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो युवा हैं, तमाम जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आवागमन चल रहा है। अब कल 25 तारीख हम लोगों ने तारीख दी है, सुबह 10 बजे। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर पूरा हुजूम आएगा युवाओं का। देखने को मिला कि चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर परिसर में बैठ गए थे धरने पर। बिल्कुल। और कौन बैठा आप बताइए? 20 तारीख को जब लाठी चल रही थी, तब कौन संसद भवन के अंदर बैठा था और कौन बाहर बैठा था? 20 तारीख को जब युवाओं पर लाठी चल रही थी, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर युवाओं के बीच थे। जहां पर लाठी चल रही थी, वहां पर खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे, उनके लिए आवाज बन रहे थे। बाकी सांसद अंदर बैठ करके खाली मीडिया को बाइट दे रहे थे, अंदर बात कर रहे थे। सपा और कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था, प्रधानमंत्री आवास के सामने घेराव करने की कोशिश की थी। सभी को करना चाहिए। इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, ना किसी जात का है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी धर्म का मुद्दा है। ये देश का मुद्दा है, देश के युवाओं का मुद्दा है और एजुकेशन का मुद्दा है। पहली बार इतिहास में आप देख सकते हैं इस तरीके से युवा सड़क पर आकर एजुकेशन के लिए लड़ रहा है। तो ये यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग खड़े हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए है। और देश पहले, देश हम सबसे बनता है और ये असली भारत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सब यहाँ पर खड़े हैं इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए। कल का आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए? देश के युवाओं के लिए, लाठी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ। सीजीआई साहब क्या कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो उन्हें क्या पड़ी है? क्योंकि चीफ जस्टिस का बेटा है, उस पर तो लाठी मारने कोई जाएगा नहीं। लाठी तो किसान का, मेरे मजदूर के बच्चे खाएंगे ना। तो जब उन पर अत्याचार हुआ तो सीजीआई साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं। तो सर वक्त किस लिए आपके पास? वक्त किस चीज के लिए आपके पास, बताइए? हाँ, हो सकता है बहुत काम हो तो आप सीटें बढ़ाइए और लोगों को आने का मौका दें। क्यों आप कुंडली मार करके सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हैं वहां पर? सिर्फ कुछ ही विशेष वर्ग क्यों बैठा है वहां पर? तो आप मौका दीजिए। देश में तमाम पढ़े लिखे लोग हैं जो जज बनने के काबिल भी हैं, जिनके पास समय भी है देश के लोगों की सुनवाई करने का भी। क्या लगता है कल के आंदोलन में आपको समर्थन मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं कल रात से, जब कल मतलब दोपहर से मैं बैठा था, तो कल रात में लगभग 15 से 20 लोग सिर्फ वीडियो के माध्यम से आए। और सुबह से एक बच्ची, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसमें एक बच्ची खुद आई, वो मुझे टॉफी दे रही है। तो हमने कहा आप क्यों लाई है मेरी टॉफी? तो बोली भैया आप आंदोलन में बैठे। हमने कहा क्यों बैठे हैं आंदोलन में? तो बोले हमारा पेपर लीक ना हो, हमारे भविष्य के लिए आप बैठे। वो छोटी सी बच्ची, उसको ये बात समझ में आ रही है। तो उन जो पढ़े लिखे, जो बड़े नेता बनते फिर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही है। कल बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर युवा का जनसैलाब आने वाला है, आप देखिएगा, आप देखते रहिए। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दिया, जो अनशन पर वो थे और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, वो तोड़ दिया। जेपी नड्डा ने उन्हें जाकर कुछ पिलाया और वो टूट गया। देखिए, हम सब यही चाहते थे कि जो वांगचुक सर है, उन्होंने इतने दिन में साबित कर दिया कि वो देश के साथ हैं, देश के युवा के साथ हैं। अब हमें लड़ने की ज़रूरत है। ये सरकार तो चाहती है कि हम लोग मर जाएं भूख हड़ताल पे, लेकिन अब हम लोगों को लड़ना पड़ेगा इनसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सोनम सर के लिए काफ़ी चिंतित थे और आज हम खुश भी हैं कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ी, क्योंकि ये उनका फैसला था, हमारा नहीं। हम लोग तो उनसे रिक्वेस्ट भी करें, सर आप, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर बात चंद्रशेखर भाई ने कही कि नहीं, हम आज ये बात आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप फिर ये कहोगे कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आपने मिशन फेल कर दिया। आज सोनम सर का ही ये संघर्ष है कि आज देख लीजिए पूरे देश में विदेश में युवाओं का, भारत के युवाओं का संघर्ष दिख रहा है, बोल रहा है। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सोनम वांगचुक मैनेज हो चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो लेटर आ रहा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है। देखिए, ये कोई भी कुछ कह सकता है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? क्या ये वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं जो आंदोलन में थे? क्या ये वो लोग हैं जो आंदोलन में थे जो आरोप लगा रहे हैं? आरोप बहुत सारे लग रहे हैं। कल तक तो ये वही लोग थे जो सोनम सर को कह रहे थे कि ये विदेश के द्वारा फंडेड है, विदेशी फंडेड से यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं, और आज सोनम सर उनके लिए अच्छे हो गए। तो जो दोहरी नीति वो चलेगी नहीं। अब देश के युवा समझ रहे हैं सारी चीजों को। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग
यही हमारी मांग है और कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इस वक्त थे हम लखनऊ के इको गार्डन में और मेरे पीछे आप जो तमाम लोग देख रहे हैं, हमने बात की आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक जी से। यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये सारे के सारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के समर्थक है, कार्यकर्ता है और चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले हैं। खैर, इन लोगों का एक बहुत बड़ा आह्वान है कि 25 जुलाई को इसी मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और एक बहुत बड़े सभा का संबोधन करेंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत इसी इको गार्डन मैदान से करेंगे। खैर, आपकी क्या राय है इस होने वाले महाआंदोलन पर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली में जो हुआ छात्रों के साथ वो सही था या नहीं था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।